अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत लौटी 73 साल की हरजीत कौर का मामला इन दिनों खूब सुर्खियों में है। एक बुजुर्ग महिला जिन्होंने अपनी जिंदगी के 33 साल अमेरिका में गुजारे, अचानक हथकड़ी पहनाकर उनको डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है और फिर प्लेन में बिठाकर उनको इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाता है। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ और भारत सरकार इस पूरे मामले को आखिर कैसे देख रही है। तो आपको बता दें, हरजीत कौर अपने पति की मौत के बाद करीबन 3 दशक पहले अपने बेटों के साथ अमेरिका चली गई थी। वहां उन्होंने सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में काम किया और जिंदगी किसी तरह चलती रही। उन्होंने कई बार असाइलम के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर बार उनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया। समस्या तब शुरू हुई जब इस साल 8 सितंबर को अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी आइस ने उन्हें अचानक पकड़ लिया। ये एक तरीके का रूटीन इमिग्रेशन चेक था, लेकिन उसके बाद हालात बिगड़ गए। हरजीत कौर ने बताया कि उन्हें अचानक हथकड़ियां पहना दी गई। बिना परिवार या वकील को बताए एक वैन में बिठाकर जॉर्जिया उनको ले जाया गया। पूरे सफर के बारे में उन्होंने बताया और कहा कि उन्होंने ना तो उन्हें ठीक से खाना दिया, ना पानी पीने को दिया और ना ही मेडिकल में कोई भी हेल्प की। 2 दिन तक उन्हें ऐसे ही रखा गया और फिर सीधा उनको इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया। हरजीत कौर ने मीडिया से बातचीत में कहा, इतने साल वहां रहने के बाद इस तरह अचानक पकड़कर डिपोर्ट कर देना, ये तो मरने से भी बुरा है। पूरी यात्रा के दौरान मैं हथकड़ियों में थी, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। मेरे परिवार को कोई खबर तक नहीं दी गई। इस बयान ने अमेरिका में भी बड़ा हंगामा मचाया। कैलिफोर्निया में सैकड़ों लोग उनकी रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे, लेकिन आइस ने उन्हें भारत भेज ही दिया। अब बात करते हैं भारत सरकार की प्रतिक्रिया की। दरअसल शुक्रवार को विदेश मंत्रालय यानी MEA ने अपनी साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दी कि जनवरी 2025 से अब तक कुल 2417 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। इसमें हरजीत कौर का नाम भी शामिल है। MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ है और हमेशा लीगल पाथवेज यानी कानूनी रास्तों से माइग्रेशन को बढ़ावा देती है। उन्होंने बताया कि जब भी किसी देश से कोई व्यक्ति इंडियन होने का दावा करता है तो सबसे पहले उसकी नेशनैलिटी और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। जब सब क्लियर हो जाता है तभी उस व्यक्ति की वापसी की प्रक्रिया शुरू की जाती है। यानी साफ है कि भारत भी अब इस तरह की अवैध प्रवासन गतिविधियों पर सख्त रुख अपना रहा है। सरकार चाहती है कि लोग प्रॉपर वीजा या वर्क परमिट के जरिए ही बाहर जाएं, न कि गलत रास्तों से, इलीगल तरीके से। लेकिन हरजीत कौर का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि उन्होंने इतने साल अमेरिका में गुजारे थे और कम्युनिटी का एक बड़ा हिस्सा उनके पक्ष में भी खड़ा था। यही वजह है कि उनकी डिपोर्टेशन खबरों में छा गई। हरजीत कौर की दर्दनाक जर्नी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इलीगल माइग्रेशन का रास्ता कितना खतरनाक है, हमें कितनी तकलीफ दे सकता है। भारत सरकार भी अब बार बार यही संदेश दे रही है, जाइए लेकिन लीगल तरीके से जाइए। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।